हेलो साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए आज क्लास सीखते हैं। क्या करें, एक बक्से में 100 नीली, 50 लाल तथा 50 काली गेंदें हैं। 25% नीली गेंदें तथा 50% लाल गेंदें निकाल ली गई, तो वर्तमान में कितने प्रतिशत काली गेंदें बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं उसे। नीली गेंदों की संख्या कितना है? 100। लाल गेंदों की संख्या कितना है? 50। काली गेंदों की संख्या कितना है? 50। तो क्या कह रहा है, 25% नीली गेंदें कम कर ली जाती है, निकाल ली जाती है। 25% नीली तथा 50% लाल गेंदें निकाल ली जाती है। यानी 100 का 25% निकालेंगे तो बट्टा 100, 100 से 100, इसका मतलब 25 आया। यानी इसमें से हम 25 घटाएंगे तो कितना आएगा? 75। वैसे ही लाल में से 50% गेंदें निकाली जाती है, यानी 50 का 50% निकालेंगे तो बटा 100 होगा। एक कट जाएगा, 2 मरतबा यहाँ भी आएगा 25 गेंदें। ठीक है, यानी इससे भी 25 गेंदें निकाली जाती है, तो बचा कितना? 25 गेंदें। ठीक है, अब काली गेंदे में से कुछ नहीं निकाला जा रहा है, तो ये 50 का 50 रहेगा। पूछ रहा है तो वर्तमान में कितने प्रतिशत काली गेंदें हैं, यानी काली गेंदों की संख्या बचे हुए टोटल गेंदों का कितना प्रतिशत है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो 25 तीनों को पहले जोड़ेंगे हम। 75 और 25, 100 और 50, 150। 150 का 50 काली गेंदे कितना प्रतिशत होगा, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 50 काली गेंदे और टोटल गेंदे 150। अब प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। ठीक है, तो ये 2 मरतबा कटेगा 50 से, ये 3 मरतबा कटेगा। ठीक है, 50 दूनी कितना हो जाएगा? 100। 100/3। 100/3 का मतलब कितना होता है? 33.1/3%। इसका मतलब हुआ 33:33%। ठीक है, 33 यानी 33.33 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दर्जन जोड़ी मोजा, देखिए एक दर्जन जोड़ी मोजा का अंकित मूल्य 180 रुपया है। ठीक है, और इसी पर 20% की छूट दी जाती है, तो 48 में कितना जोड़ी मोजा खरीदी जा सकती है। ठीक है, तो चलिए देखिए, 148 रुपये में कितना प्रतिशत का छूट देता है? 20% का। 20% का छूट देता है, यानी बट्टा 100, 0 से 0 यानी 5। ठीक है, तो 5 या 15, 3 मरतबा 3 पर 0, 36, यही ना होगा। छत्तीस। ठीक है, अब 180 में से हम 36 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 में 6 घटा 4, एक बचेगा 7 में से 4 है, ये एक। इस तरह से हम निकाल सकते हैं 180 का 20% घट जाए, बचेगा कितना? 80%। 80/100 करके निकाल सकते, 4/5 उसका फ्रैक्शन से करके भी निकाल सकते थे, लेकिन हमने प्रॉपर ढंग से निकाला है, पूरा गुना गुना करके। ठीक है, चलिए ठीक है। अब कितना आ गया? 144 रुपया, यानी टोटल 12 दर्जन का मूल्य कितना हो गया? 144 रुपया। तो एक डजन का कितना हो जाएगा? 144/12 यानी 12 रुपया। ठीक है, एक डजन का दाम कितना हो गया? 12 रुपया। तो पूछ रहा है 48 में कितनी जोड़ी जुराबें खरीदी जा सकती है, तो 48 रुपया में कितनी जोड़ी जुराबें खरीद सकती है? तो 48 रुपये में देखिए, एक जोड़ी जुराबे का मूल्य 12 रुपया है, तो 48 रुपये में कितना जोड़ी होगा? 48/12 यानी 4 जोड़ी मोजा खरीदी जा सकती है। ठीक है, 48 रुपये में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक गांव में 30% लोग साक्षर हैं। ठीक है, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है, तो साक्षर की कुल संख्या कितनी होगी? तो साक्षर की कुल संख्या कितनी होगी, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 30% का फ्रैक्शन कितना होगा? 3/10। ठीक है, यानी 3/10 लिखने का मतलब क्या हुआ? 10 का 30%
कितना होगा, 10 का 30% 3 होगा, 10 का 3% 3 होगा। ठीक है, इसका कहने मतलब 10वां का तीसरा भाग 30% के बराबर होगा। उसके बाद क्या है, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो इसमें टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। कुल जनसंख्या को इंडिकेट कितना कर रहा है, 10, यानी 10 बराबर कितना हो जाएगा, 6600। एक जीरो से एक जीरो गया, यानी एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 660। तो साक्षरों की कुल संख्या क्या है, यही ना पूछ रहा है। यानी साक्षर की संख्या कितना है, 3। यूनिट में साक्षर की संख्या, देखो साक्षर की संख्या यूनिट में है 3, तो संख्या में कितना हो जाएगा, 660 से गुना करेंगे तो 0, 6 का 18 का हाथ लगा, 6 का 18 1 19, 1980 साक्षर के कुल संख्या आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देख, एक संख्या में 20% वृद्धि से प्राप्त परिणाम तथा उसी संख्या में 25% से कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर 36 है, तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, मानेंगे संख्या 100 है। ठीक है, और 100 में 20% की वृद्धि, यानी 20% वृद्धि करना कितना हो जाएगा, 120, तथा इसी में 25% की कमी कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 में 25% का मतलब 75। ये दोनों का डिफरेंस कितना दे रहा है, 36, यानी दोनों के यूनिट में डिफरेंस कितना हो गया, 45, जबकि संख्या में कितना दे रहा है, 36। तो संख्या में 36 यानी एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 36/45। तो टोटल कितना हो जाएगा, 100 का 36/45, यानी 5 से 9 मरतबा, ये 20 मरतबा, 9 चौको। ठीक है, 20 चौको 80, यानी संख्या कितना आ जाएगा, 80। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या कर रहा है, एक गांव में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 30% लड़के तथा 70% लड़कियों एक परीक्षा में शामिल होती है, तो परीक्षा देने वाले गांव के लोगों तथा परीक्षा नहीं देने वाले गांव के लोगों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो चलिए बॉयज यहाँ गर्ल्स देखते हैं, तो कितना अनुपात दे रहा है, 3:2। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं ना, 3 को हम 300 मान सकते हैं और 2 को 200 मान सकते हैं। इसमें से 300 फिर दोनों को काट देंगे तो 3:2 के बराबर में आ जाएगा, यानी इसमें कोई अंतर नहीं है। चलिए, यदि 30% लड़के तथा 70% लड़कियां एक परीक्षा में शामिल होती है, 300 का 30% कितना होगा, 90 और 200 का 70% लड़कियां एक परीक्षा में शामिल हो, 70%, यानी 200 का 70 कितना हो जाएगा, 7×9 = 14, 140, यानी -140। चलिए दोनों को हटाइए, ये हो जाएगा 210 और ये हो जाएगा 60। तो इसका टोटल यानी परीक्षा देने वाला संख्या यही ना होगा, यानी ये हो गया देने वाला, नहीं देने वाला। ठीक है, तो 140 और 90 कितना हो जाएगा, 230, 230 और 60 270। तो इसका अनुपात पूछ रहा है, यानी 230/270, 0 से 0 कट गया, यानी 23 अनुपात कितना आएगा, 27। ऑप्शन नंबर इसका 23 अनुपात 7 ही आंसर इसका, ऑप्शन नंबर इसका कितना है, 23:27, डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, किसी कार्यालय में देखो, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिला है तथा 70% महिला स्टाफ का, देखिए 70% महिला स्टाफ का तथा 50% पुरुष स्टाफ का विवाहित है। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है, कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है। तो माने कार्यालय में कोई नंबर नहीं दिया है, तो इसको मानेंगे कार्यालय में कितना है, 100। ठीक है, तो इसमें दे रहा है 40% महिला है, यानी फीमेल हो गया 40, तो पुरुष कितना हो जाएगा, मेल कितना हो जाएगा,
मेल हो जाएगा 60। अब देखिए 70% महिला स्टाफ का तथा 50% पुरुष स्टाफ का विवाहित है, यानी 40 का हम 70% निकालेंगे तो 0 से 0 कटा, 10 चौका 7 चौको 28, यानी 28 इसका 28, 40 में से 28 विवाहित है, यानी इसको करते हैं विवाहित। 40 12 हो जाएगा अविवाहित। ठीक है। अब देखिए यहाँ 50% विवाहित है, यानी 60 का 50% कितना हो जाएगा, 2 मरतबा यानी 30, तो -30, यहाँ 30, यानी 30% विवाहित, माने 30 मेल विवाहित है और 30 मेल अविवाहित है। तो पूछ रहा है कार्यालय में अविवाहित की संख्या, यानी 30 से 12 कितना है 42, तो 42 का टोटल स्टाफ की संख्या कितना है 100, तो प्रतिशत में कितना हो जाएगा, कट गया, यानी 42%। ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही आंसर है। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। देखिए भाई, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए। ठीक है, थैंक